धान की खेती में ना वो बालियां निकलने से ठीक पहले का जो वक्त होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, पैदावार घट सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है। तो आज हमारे पास एक कृषि गाइड है। धान की बालियों से पहले ये 5 गलतियां ना करें, इसी पर बात करेंगे। समझेंगे कि वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना मतलब बहुत जरूरी है जी। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है वो गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती, यूरिया। बालियां आने के वक्त या उसके आसपास यूरिया डालना, ये क्यों गड़बड़ है? देखिए, होता ये है कि यूरिया मतलब नाइट्रोजन वो पौधे की बढ़त पर ज्यादा जोर देता है, पत्तियां, तना, जबकि इस वक्त पौधे को अपनी सारी एनर्जी बालियों को बनाने और भरने में लगानी चाहिए। अच्छा। तो नतीजा, तना कमजोर रह जाता है, फसल गिर सकती है और पत्तियां ज्यादा हरी मुलायम होने से ना उनपे कीड़े और बीमारियां भी जल्दी हमला करते हैं। जैसे कौन सी बीमारियां? जैसे शीथ ब्लाइट है या फिर तेला का अटैक बढ़ जाता है और फिर बालियां या तो ठीक से बनती नहीं या खाली रह जाती हैं। समझ गया, मतलब पौधे की एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है। तो फिर यूरिया डालने का सही टाइम क्या है? कब तक दे देना चाहिए? सारा यूरिया रोपाई के 50 दिन के अंदर अंदर खेत में चला जाना चाहिए। अगर जल्दी पकने वाली किस्म है तो मान लीजिए 40-45 दिन ही। और आखिरी डोज वो कितनी? आखिरी डोज भी 30-40 किलो प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुई यूरिया की बात। अब दूसरी गलती, पानी को लेकर। पानी का मैनेजमेंट सही ना होना। कमी या अधिकता दोनों ही बुरियां है ना? जी हाँ, दोनों ही। देखिए, बालियां बनते समय अगर पानी कम हुआ तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खेत में हर वक्त लबालब पानी भर के रखें। उससे क्या दिक्कत है? ज्यादा पानी से? ज्यादा पानी से जड़ें गलने का खतरा रहता है और शीथ ब्लाइट जैसी जो फफूंद वाली बीमारियां हैं वो नमी में ज्यादा फैलती हैं। तो फिर सही तरीका क्या हुआ? कितना पानी रखें? कोशिश ये करनी चाहिए कि बालियां निकलती समय खेत में करीब 2 से 3 इंच पानी बना रहे। और जो हल्की जमीनें हैं जैसे रेतीली या बलुई, वहां थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पानी जल्दी नीचे जाता है। अच्छा। और एक बात और, हर 2-3 दिन में खेत का चक्कर लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी देखने के लिए नहीं, बल्कि ये भी कि कोई कीड़ा या बीमारी तो नहीं शुरू हो रही। सही बात है, शुरुआत में पता चल जाए तो कंट्रोल आसान होता है। बिल्कुल। और जब दाने सुनहरे होने लगे तब पानी देना बंद कर सकते हैं। ठीक है, पानी के बाद आते हैं पोषण पर। तीसरी गलती इस स्टेज पर, जरूरी पोषक तत्वों को अनदेखा करना। कई किसान भाई सोचते होंगे कि भाई बालियां आ रही हैं, अब खाद क्यों डालना? हाँ, ये सोच सही नहीं है। असल में इस वक्त 2 तत्व बहुत जरूरी हैं, फास्फोरस और पोटैश। अच्छा, एनपीके वाले पी और के। जी। पोटाश की बात करें तो अगर रोपाई के समय एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं दिया था और फसल 50 दिन से ज्यादा की हो गई है तो फिर एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए, करीब 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़। इसमें 50% पोटाश होता है। और अगर फसल 50 दिन से कम की है तो फिर दानेदार एमओपी मिट्टी में दे सकते हैं, करीब 20-25 किलो प्रति एकड़। पर 50 दिन के बाद दानेदार पोटाश मिट्टी में देने का उतना फायदा नहीं मिलता। अच्छा, जड़ें उतना नहीं ले पाती शायद। हाँ, सही। और फास्फोरस के लिए बालियां आने से जस्ट पहले एनपीके 05234 का स्प्रे बहुत फायदेमंद है, वही 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़। इसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटाश भी है। तो ये क्या काम करता है 05234? फास्फोरस जो है वो पौधे में बने खाने को बालियों तक पहुंचाता है और पोटाश तने को मजबूती देता है, दाना भरने में मदद करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। बढ़िया, मतलब डबल फायदा। इसके साथ कुछ और भी मिला सकते हैं? हाँ, इसी 05234 के साथ बोरॉन जरूर मिलाएं। जो 20% वाला बोरॉन आता है वो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन के लिए और दानों के अच्छे भराव के लिए बहुत जरूरी है। बोरॉन, ठीक है। और जिंक? चाहे तो चिलेटेड जिंक EDTA वाला 12% का, वो भी 100 से 150 ग्राम मिला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एनपीके, बोरॉन, जिंक सबको अलग अलग घोले पहले, फिर टंकी में मिलाएं। अच्छा, एक साथ नहीं घोलना? नहीं। और एक बात, जिंक सल्फेट को कभी भी एनपीके 05234 के साथ स्प्रे ना करें, वो जम जाते हैं, असर खत्म। ओहो, ये जरूरी पॉइंट है। जिंक सल्फेट को अलग से मतलब 4-5 दिन आगे पीछे? हाँ बिल्कुल, 4-5 दिन का गैप रखें। ठीक है जी। पोषक तत्व हो गए। अब चौथी गलती, परागण में रुकावट, मतलब पॉलिनेशन में। ये कैसे हो जाता है अनजाने में? देखिए, परागण अगर ठीक से नहीं हुआ तो दाने खाली रह जाते हैं, जिन्हें पोचा कहते हैं। कारण मौसम भी हो सकता है, तेज हवा, बारिश। पर कई बार हम खुद भी गलती कर देते हैं। कैसे? फूलनाशक स्प्रे कर दिया सुबह के वक्त जब फूल खिलते, हाँ। उससे परागण में दिक्कत आती है। और पानी की कमी या बोरॉन की कमी से भी परागण पर बुरा असर पड़ता है। तो उपाय क्या है? स्प्रे कब करें? जैसा पहले कहा, बोरॉन का स्प्रे बालियां आने से पहले कर दे और सबसे अहम, जब फूल खिल रहे हों उस दौरान स्प्रे से बचें और खेत में नमी रखें। समझ गया, फूल खिलने के समय स्प्रे नहीं करना है। जी। और अब आखिरी 5वीं गलती, कीड़ों और बीमारियों को नजरअंदाज करना। बिल्कुल,
इस स्टेज पर शीथ ब्लाइट, तना छेदक यानी स्टेम बोरर, पत्ती लपेटक यानी लीफ फोल्डर, ब्लास्ट ये सब आम है। और तना छेदक तो बहुत खतरनाक है। अगर वो लग गया तो पूरी की पूरी बाली सूखकर सफेद हो जाती है, बहुत नुकसान होता है उससे। अरे हाँ, वो सफेद बालियां दिखती हैं कई बार। तो मतलब खेत की निगरानी इस समय और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। जैसे ही कोई दिक्कत दिखे फौरन सही दवा का इस्तेमाल करें। शुरुआत में कंट्रोल करना आसान और सस्ता पड़ता है। सही कहा, नुकसान भी कम होता है। हाँ, और एक और टिप देना चाहूंगी, जब बालियां निकल आए और दाना भरने लगे ना, उस वक्त NPK 0050 का स्प्रे, वही 1.5 किलो वाला जी करने से दाने का वजन बढ़ता है, चमक अच्छी आती है। अच्छा, दाना भरने के टाइम 0050। जी। और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी खाद डालें, स्प्रे करें, खेत में नमी जरूर हो, वत्तर जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। नमी नहीं होगी तो खाद का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। जरूरत पड़े तो पहले पानी लगा दें, फिर खाद डालें। एकदम सही। तो ये थी वो 5 मुख्य बातें। यूरिया का गलत टाइम, पानी का गड़बड़ मैनेजमेंट, पोषक तत्वों की कमी, परागण में रुकावट और कीट बीमारियों की अनदेखी। इनसे बचना बहुत जरूरी है अगर धान की अच्छी पैदावार लेनी है। जी। और इन आम गलतियों के अलावा एक बात किसान भाई और सोच सकते हैं, हर खेत थोड़ा अलग होता है। क्या उनके खेत में कोई और खास दिक्कत है जो पैदावार रोक रही है? जैसे मिट्टी में किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत ज्यादा कमी, या वहां के मौसम का कोई ऐसा असर जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर भी गौर किया जा सकता है। ये एक गहरा मुद्दा है सोचने के लिए। हर खेत की अपनी कहानी। बिल्कुल।